हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टारगेट नीट 2024 के लिए। जो भी बच्चे नीट 2024 में पेपर देने वाले हैं नीट का 5 मई को, उनके लिए मैं लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको फिजिक्स में जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उससे सोल्व हो जाएगी कि हमें किन किन टॉपिक पर वर्क करना चाहिए, किन किन टॉपिक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए अपना आगे डिस्कस करता हूं इन सारी चीजों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के करण और अर्जुन की। फिजिक्स में दो चीज होती है, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करण और अर्जुन, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में ये दोनों चीजें अगर होगी हमारे पास तो हमारा फिजिक्स का 70 to 80% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। क्योंकि जो फिजिक्स का जो पेपर आता है नीट का वो 50 to 70% हमारे लिए फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस ही आता है। तो हम बात करते हैं करण की। करण क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक फॉर्मूला। अगर जिन भी स्टूडेंट को फॉर्मूले अगर अच्छे से याद हैं तो वो 50 to 70% अच्छे से पेपर को कवर कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो फॉर्मूला तो हमें याद हो गए, लेकिन हमें इसके पास कैलकुलेशन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितनी ज्यादा हम फॉर्मूला याद करेंगे और कैलकुलेशन जितना ज्यादा सोल्व करेंगे, उससे हम इजी वे में उस न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ये हमारा टाइम का बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हमें इन दोनों पर भी काफी अच्छे से वर्क करना है। एक तो फॉर्मूला, सेकंड है क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ सकता है, तो जिन भी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले पे क्लिक किया और हम आगे बढ़ गए। और इसके साथ ही हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी हमारी मच बेटर होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं क्लास 11th के कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से रीड करने चाहिए और क्लास 12th के कौन कौन से टॉपिक हमें और अच्छे से बेटर तरीके से रीड करने चाहिए, जहां से हमारे पास डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं क्लास 11 के फिजिक्स के टॉपिक्स की। तो फर्स्ट है हमारे पास काइनेमेटिक्स। फर्स्ट क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारे पास है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन जी, बॉल ड्रॉप, बॉल एंड प्रोजेक्टाइल का। जैसे प्रोजेक्टाइल में हमसे पूछ सकता है कि उस बॉल की रेंज कितनी होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है, इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हमसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इसमें भी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स में हमसे वीटी ग्राफ पूछ लेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पूछ लेगा कि इसमें कितना क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफ्स अगर हमें डायरेक्टली अगर याद है तो हम इसका क्वेश्चन टिक करके आगे निकल सकते हैं। इससे हमारा क्या टाइम बचेगा और हम आगे क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम दे पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की। यूनिट एंड डायमेंशन में हमसे पहले पूछ सकता है कि डायमेंशनली फॉर्मूला। अगर हमें मास, लेंथ और टाइम के लिए अगर किसी भी फॉर्मूला पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लेट सपोज हमें एक्सकर्शन के लिए पूछ ले या फिर हमसे फोर्स के लिए पूछ ले, तो उन चीजों की हमें अगर क्वेश्चन भी थोड़े से अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। रिलेटिव परसेंटेज एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया। तो इस तरीके से अगर इसके हम कुछ चीज काफी सिंपली क्वेश्चन आते हैं इसके डायरेक्टली, अगर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसके बाद हम परसेंटेज एरर के डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। इसके बाद हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के और स्क्रू गेज की। ये भी हमसे डायरेक्टली सिंपली लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास में हमसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर इतना टफ भी नहीं होगा, वेरी इजी होता है। यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड अगर हम इसके फॉर्मूला पता है तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी और हमारा कैलकुलेशन वाला वर्क हुआ, उसके बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड और फ्लूइड्स दोनों के लिए। इसमें हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हमसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोप बबल का सरफेस टेंशन कितना होगा, सोप बबल में कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। तो उस तरीके से इसका सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिक मॉडुलस और यंग मॉडुलस की और शेयर मॉडुलस की। तो इस तरह हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके कुछ एक न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको इजी वे में सोल्व होने लग जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज की या थर्मल प्रॉपर्टीज की। तो इसमें देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होती है, तो उसमें डायरेक्टली हमसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। वन बॉडी टू सेकंड बॉडी एंड कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो हमसे एक डिफरेंस इसमें हो सकता है हीट ट्रांसफर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन में हमारे पास अगर T1 T2 हमें पता है, इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस जो निकालने के बाद हम इसका
आंसर डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करा और इसका आंसर आ जाएगा कार्नोट इंजन का। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एवरी ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन में हमसे डायरेक्टली एसएचएम पूछा सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपको एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है, ये वाला टॉपिक हमें पढ़ के ही जाना है और उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने ही करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेव्स में। वेव्स में हमसे बीट पूछ लेगा, बीट्स में पूछ लेगा क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पैच की पूछ लेगा हमसे, ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। तो वेव्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से क्या होता है, तो वेव के लिए हमसे इसमें पूछ लेगा लॉन्गिट्यूडल वेव, उस तरीके से हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। तो ये भी हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स क्लास 12 के टॉपिक्स के लिए। टॉपिक्स के लिए हम पहले देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास पैरेलल में भी होगा और सीरीज में भी होगा। तो हमसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और आप देखिए हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की और मीटर ब्रिज की। तो इन दोनों को भी आपको स्टडी करना ही करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हीटर इन सीरीज एंड पैरेलल। हीटर को जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं और सीरीज में ऐड करते हैं तो उसका जो किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो उसका भी डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट, फिर हमारे पास जो इसका न्यूमेरिकल आएगा वो क्या होगा, किससे बेस्ड होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल से होगा या फिर करंट की जो हीटिंग कैपेसिटी वो कितनी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के सिंपली क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस में हम तो डायरेक्टली पूछेगा सिंपल और पैरेलल सीरीज के क्वेश्चन। पैरेलल सीरीज में और पैरेलल में और सीरीज में किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा किसमें, कैपेसिटेंस में। इसके बाद कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास एक तो है फ्रीक्वेंसी और एक है वेवलेंथ। इन दोनों की जो टेबल है वो हमें अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमें टेबल याद है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 नंबर की अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमें एक तो रेजोनेंस दे देगा और रेजोनेंस की कैपेसिटी है, रेजोनेंस की हमें इसकी कंडीशंस दे देगा। तो कंडीशंस जो रेजोनेंस का जो पावर होता है वो कितना होता है 1, वो तो हमेशा हमको पता है, फिक्स होता है। तो इस तरीके से हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो अब देख लिया हमने, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में हमारे पास है स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज। इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं YDAC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। ये भी हमें पता होना चाहिए, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की कि एंगल किस किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इक्विपमेंट्स की। इससे ये भी हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम डायरेक्टली इनको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में हमसे पूछ लेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, किससे कितना होगा। तो हम जितने न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उससे ही हमारा ये इजी वे में होता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो ज्यादातर हमसे ग्राफ्स के बारे में ही क्वेश्चन पुट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बोर मॉडल्स की। बोर मॉडल्स में आपने पढ़ा होगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके भी, तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कई बार, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हमसे 2 ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें, या तो लॉजिक गेट्स पूछ लेगा या फिर डायोड पूछ लेगा हमसे। लॉजिक गेट हमारे पास कितने नॉर्मली 5 टाइप्स के होते हैं, और गेट, नॉन गेट और इस तरीके से होते हैं। इसके बाद हमारे पास डायोड्स होते हैं, एन टाइप जंक्शन होते हैं, पी टाइप जंक्शन होते हैं। तो इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली। तो इस बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इस वीडियो में काफी मजा आया और आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही हो। तो मैं आशा करता हूं नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि ये जो टॉपिक मैंने बताए, अगर आप इनका रिपीटेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली फिजिक्स में 180 में से आपको 150 डेफिनेटली
नंबर आएंगे ही आएंगे। तो आप ये मत समझिए कि फिजिक्स नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब आप लेट सपोज कि अगर आपके पास बायो में 360/360 आ चुके हैं और केमिस्ट्री में आपके 180/180 आ चुके हैं, अगर फिजिक्स में हमारे पास 180/50 आए तो आप सोचिए कि हमारा टोटल रेशियो कितना होगा। तो इसलिए हमें फिजिक्स को भी पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा। और फिजिक्स हमसे बस एक ही चीज मांगता है कि फिजिक्स के लिए हमें टाइम देना ही पड़ेगा। जितना हम इसमें एफिशिएंसी डाल के अपना एफर्ट लगाएंगे उतना जल्दी जो हमारे फिजिक्स से निकलता हुआ चला जाएगा। और आपको फॉर्मूले और इसके कैलकुलेशन पे हमेशा ध्यान देना ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी फिजिक्स की जो लेवल है वो काफी अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।